हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले मैं हिज ग्रेस आनंद वृंदावन प्रभु जी, हिज ग्रेस विपुल प्रभु जी, हिज ग्रेस पार्थ गोविंद प्रभु जी, हिज ग्रेस प्रसाद प्रभु जी को धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस जूम प्लेटफॉर्म को इतना सिस्टमेटिक बना दिया कि जिससे हम 16 माला से 192 राउंड्स कैसे करते हैं, हम इस बात का हमें पता नहीं चलता। एक्चुअली एक ऐसा जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वही जानता है कि पेशेंट को कहाँ से पकड़ना है। दूसरा, जूम ग्रुप में इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है कि जिससे हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। किसी भी जूम ग्रुप में अटेंडेंस, वार्निंग और रिमाइंडर ऐसा नहीं दिया जाता, और ऐसा मैंने देखा भी नहीं। यही कारण है कि हमारे इस ग्रुप में बहुत ही ज्यादा सिंसियर डिवोटीज हैं, जिन्हें देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि काश मैं भी आप लोगों की तरह इस प्रकार का जप कर पाऊं। और इस सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे इस जूम ग्रुप में यही लगता है कि जैसे कि श्रीमद् भागवतम कहती है कि दो लोगों का जो दर्शन होता है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। एक तो स्वयं भगवान का, दूसरा उन लोगों का जिनकी जीवा के अग्रभाग पर सदैव भगवान का नाम रहता है। और मॉर्निंग में ऐसे भक्तों का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है, जो लोग इतनी सिंसियरिटी से जप कर पाते हैं, और जिन्हें देखकर मैं बहुत ही कृतार्थ हो जाती हूँ। अगर किसी व्यक्ति को भक्ति का टेस्ट लेना है और उसको चखना है और ये जानना है कि भक्ति होती क्या है, तो वह इस जूम ग्रुप को अटेंड कर सकता है। और इसी जूम ग्रुप से हमारे सारे डाउट्स और फिलोसफिकली स्ट्रॉन्ग हम बन जाते हैं। भक्ति में अगर स्थिरता लानी है और भक्ति का अगर स्वाद लेना है, तो मुझे इस जूम ग्रुप से बहुत अधिक मिला है। मैं भक्ति में इतनी सिंसियर नहीं हूँ, और ना ही आप लोगों की तरह इतना फोकस्ड जप कर पाती हूँ। केवल आपकी नकल करते हुए ही कुछ माला कर लेती हूँ। इससे पहले मैं अकेले जप करती थी, और ना तो वह सुबह होता था और ना ही वह एक आसन पर बैठकर होता था। पूरे दिन माला का जो प्रोग्राम होता था वो चलता रहता था। मैंने ब्रह्म मुहूर्त वर्ड्स जो थे वो सुने जरूर थे, पर उसके ऊपर किस प्रकार से एक्शन लेना है ऐसे मैंने कभी नहीं देखा था, और ना ही कभी किया। पर इस जूम ग्रुप में ज्वाइन कर कर मुझे ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और उसका मैं किस प्रकार से लाभ उठाऊं, यह मैं सीख पाई। और इतने सारे जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, डिसिप्लिन है, ये सब मेरे लिए ही है, क्योंकि मैं बहुत ही कमजोर हूँ। हो सकता है कि मैं अपना कोई मनगढ़ंत बहाना बनाकर इस सुनहरे अवसर को खोने का प्रयास करूं। और इसीलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप प्लीज मुझे अपना हाथ बढ़ाकर पकड़ लेना, और अपनी जिससे कि मैं अपनी बची हुई लाइफ को का बेस्ट यूज कर सकूं। अब मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगा है कि मैं बेकार ही ये जो मटेरियल चीजें हैं इनको मैं इकट्ठा करती रही। जैसे कि प्रभु जी बार बार कहते हैं कि सबको छूट जाएगा और दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मुझे सिर्फ हरिनाम ही इकट्ठा करना है, और यही मेरा काम है। बार बार प्रभु जी से सुना कि इस संसार में आना बहुत सहला है, पर निकलना बहुत मुश्किल। क्यों यहाँ बार बार मूर्ख बनते हो और मार खाते रहते हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मैं चारों तरफ से मार खा रही थी और दुखों में मजा ले रही थी, पर उन्हें दूर करने का मैंने कभी कोई उपाय नहीं सोचा। पूरी तरह से घर परिवार में मस्त, किंतु इतने उत्साहित भक्तों को देखकर मुझे भी हरे नाम लेने की रुचि जागृत होती है। जैसे कि अधिकतर ऐसे कहा जाता है कि अगर आप अकेले भी जप करते हो, अलोन यू कैन गो फार बट टुगेदर यू कैन गो फास्ट। अलोन यू कैन गो फास्ट बट टुगेदर यू कैन गो फार। भक्तों के संग से ही हम भक्ति करना सीखी मैं, और भक्ति में किस प्रकार से स्थिर रहा जाए और दृढ़ता से मैं भक्ति कर पाऊं, ये मैंने आप लोगों को देख देख कर ही सीखा है। और अंत में मैं लास्टली में जो थर्सडे में 192 राउंड्स होने वाले हैं, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे लिए प्लीज प्लीज विशेष प्रार्थना कीजिए कि मैं एक शुद्ध चेतना से इसमें भाग ले सकूं और इस सेशन को अटेंड कर सकूं। हरे कृष्ण।